अफगानिस्तान टीम के कैप्टन राशिद खान ये कहते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि यार हमारी टीम ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन है फ्रॉम वर्ल्ड T20 ग्रुप स्टेज में ही, सुपर 8 में भी नहीं गए, पिछली दफ़ा के सेमीफाइनलिस्ट हैं 2024 के। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया टीमों को धोया ठीक ठाक, लेकिन इस दफ़ा कुछ नहीं हो सका मेजर। वर्ज पे इसलिए कि दोनों का ना न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान का एक एक मैच रह गया अगेंस्ट कनाडा। अब न्यूजीलैंड कनाडा से हारे, अफ़गानिस्तान कनाडा से जीते तो न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, फिर उसमें रन रेट आ जाएगा एंड ऑल दैट, जो कि न्यूजीलैंड कनाडा से मतलब बहुत मेजर अपसेट होगा। तो इसी वजह से अफ़गानिस्तान जो है वो ऑन दी वर्ज या ब्रिंक है एलिमिनेशन के वर्ल्ड T20 2026 से। बट राशिद खान ये कहते हैं कि हम अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं चेंज करेंगे, हम इसी तरीके से अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को कंटिन्यू रखेंगे अपने लोगों को प्राउड फील कराने के लिए। अब ये जो अफ़गानिस्तान का ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना, इसमें आपको ना एक बड़ी टेक्निकल चीज़ समझनी पड़ेगी। वो ये है कि अफ़गानिस्तान की करंट परफॉर्मेंसेस या 2025 से पहले अगर आप चले जाएं वो कोई इतनी बुरी नहीं है। 2025 में प्रॉब्लम ये हुआ कि 6-8 महीने तो ये क्रिकेट ही नहीं खेले, आते साथ ही फिर वो ट्राई नेशन सीरीज़ आ गई, फिर एशिया कप आ गया, फिर मिडल ऑर्डर में बैटिंग के मसाइल एंड ऑल दैट। अफ़गानिस्तान को मेरा एक मशवरा है भाइयों वाला, वो ये है कि यार वो गलती मत कीजिएगा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम करती रही है कई सालों से। मैंने देखा है आप लोगों की भी एक कोर है टीम की, और उस कोर के इर्द गिर्द कुछ बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। राशिद, नबी, गुरबाज, ज़ादरान, फजल फारूकी, अज़मतुल्लाह उमर ज़ई, ठीक है, ये 6 प्लेयर तो इमीडिएट मेरे जहन में आते हैं। इसके अलावा आप और कौन है, गुलबदीन नैब 7 हो गए। अब आप देखें कि इन 7 प्लेयर्स के गिर्द क्या इवॉल्व हुई है अफ़गानिस्तान की टीम, ये मेरा मेजर कंसर्न है। मुझे गुरबाज के अलावा कोई विकेट कीपर बैट्समैन नहीं नज़र आता, फजल फारूकी के अलावा कोई बेहतरीन किस्म का लेफ्ट आर्म पेस बॉलर नहीं नज़र आता, राइट आर्म भी हो जाए तो चल जाए। अज़मतुल्लाह उमर ज़ई की जगह कोई डेवस्टेटिंग किस्म का ऑलराउंडर नहीं नज़र आ रहा। ये एवोल्यूशन मत रुकने दीजिएगा, ये क्रिकेट को खा जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर अपनी क्रिकेट को मज़ीद आगे लेकर चलना है ना, और जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेलते आए हैं अगर आपने उसको कंटिन्यू करना है, आपको अपने इर्द गिर्द नए टैलेंट को उठाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखें नूर इज़ नॉट अ बैड स्पिनर एट ऑल, कितना खेलता है। कैस इज़ नॉट अ बैड स्पिनर, कितना मौका मिलता है उसे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको इस प्रॉब्लम को सम हाउ दी अदर कैटर करना होगा। यंग टैलेंट को अपने साथ ग्रूम करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये ना किया ना तो अनफॉर्चुनेटली आपका वही हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का है। एक चीज़ ये, दूसरी जो राशिद ने बात की है, इस एक लंबा छोटा सा इंटरव्यू है, आई टोटली एग्री विद हिम, वो बहुत मेन पॉइंट है कि अफ़गानिस्तान को बड़े मैचेस नहीं मिलते। अब राशिद ने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि 4 दिन के अंदर हमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से खेलना है, हमारा बहुत मुश्किल किस्म का पूल है। हम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नॉर्मल डेज़ में क्रिकेट खेलते ही किधर हैं कि हमें उनके अगेंस्ट खेल कर ये पता हो कि यार हम इन्हें कहाँ पे पकड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनको मैचेस मिले, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैचेस मिले, कोई इनको टूर्स मिले, ये जाकर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले, साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, बड़ी टीमों के मल्टीपल मैचेस खेलें, ताकि इन्हें पता तो चले कि यार इनकी वीकनेसेस क्या हैं, ये कहाँ स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ वीक हैं, कहाँ हम इनको बैटिंग में पकड़ सकते हैं, कहाँ हम इनको बॉलिंग में पकड़ सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये देख कर नहीं आप निकाल सकते। देख कर आप डाटा बना लेते हैं सारा कुछ, लेकिन रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको ग्राउंड में ही मिलता है। मसलन आपने मैक्सवेल को देखा, वो 2 मरतबा ऑफ साइड पे कट शॉट खेलते हुए आउट हुआ किसी भी स्पिनर के अगेंस्ट। अब चक्कर यह है कि ये वेरी मच पॉसिबल है कि उन 2 शॉट्स में मैक्सवेल जिसे कहते हैं अपना फुटवर्क नहीं बेहतर कर सका, या उसका बैट नहीं सही आ सका, या उससे जिसे कहते हैं लेंथ नहीं सही चेक हुई, लाइन नहीं सही चेक हुई। हो जाता है बैटर्स के सामने, कई दफ़ा हो जाता है वो नहीं चेक कर पाते सही करके। बट ये कैसे पता लगेगा कि ये उसकी वीकनेस है वाकई? ये तो जब आप उसको बार बार वो जाकर बॉलिंग करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं,
वो जो है वो बॉलर का इतना कमाल नहीं था, इससे गलती हो गई थी, अब इसने वो चीज़ ठीक कर लिया। ये रियल टाइम आपको ग्राउंड में एक्सपीरियंस मिलता है। तो व्हाट आई फील, अफ़गानिस्तान के साथ ये चीज़ तो उनको आईसीसी में उठानी चाहिए कि उनको बड़े मैचेस मिले, लेकिन बात वही है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये जो सेना है, इधर तो इंडिया के बहुत मेजर टूर्स होते हैं, लेकिन बाकी टीम्स को इतने नहीं मिलते। मतलब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इनको किधर मिलते हैं? ये तो अफ़गानिस्तान से काफ़ी पहले की इस्टेब्लिश्ड टेस्ट टीम्स हैं, इनको नहीं मिलते, तो अफ़गानिस्तान की तरफ क्या? यही मेरा प्रॉब्लम है कि यार छोटी टीमों को एक्सपोजर ही नहीं होता। अब जब छोटी टीमों का एक्सपोजर ही नहीं होगा तो वो कहाँ से आकर मेजर टूर्नामेंट्स में बड़ी टीम्स को एक के बाद एक के बाद एक मारते जाएंगे? ये अफ़गानिस्तान वालों ने तो भाई, जिसे कहते हैं, वाकई में चाँद ही ज़मीन पर खींच लिया। वो जो वर्ल्ड T20 2024 में ये के बाद दीगरे उन्होंने बड़ी टीम्स को मारा और सेमीफाइनल में पहुंच गए। ये हर दफ़ा तो नहीं होगा ना, तो उसके लिए दे नीड एक्सपोजर। बाकी वो जो मैंने बात की है कि अपनी कोर के इर्द गिर्द नए टैलेंट को इवॉल्व करें, वो भी अफ़गानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में इतनी।